आज का टॉपिक है सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम को हम इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि 24 घंटे का दिन रात के जो साइकिल में हमारे मेंटली, फिजिकली और बिहेवियरल में जो भी चेंजेस आते हैं उन्हीं चेंजेस को सर्केडियन रिदम कहा जाता है। तो इसी में नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लॉक्स। जिस प्रकार से हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक्स काम करती हैं, और हाँ, बायोलॉजिकल क्लॉक्स तो आप समझते होंगे, जैसे कि हम प्राकृतिक या कहें नेचुरल टाइमिंग को सेंस कर ही सकते हैं, और ये सब हमारे बॉडी में मौजूद स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स की वजह से ही होता है। जैसे कि प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी की या कहें शरीर की सेल से इंटरेक्ट होने की वजह से ही अपना वर्क कर पाते हैं। और हाँ, बायोलॉजिकल क्लॉक्स की वजह से ही हमारे बॉडी में लगभग सभी टिश्यूज़ और ऑर्गन्स अपना काम सही ढंग से अपने सही या एग्जैक्ट टाइम पे कर पाते हैं। अगर सोचो बायोलॉजिकल क्लॉक्स या सर्केडियन रिदम ना होता तो हमारे बॉडी में ऑर्गन्स कैसे सिमेट्री में काम कर पाते। अब नेक्स्ट टॉपिक है मास्टर क्लॉक। आखिर ये मास्टर क्लॉक क्या होता है? चलिए हम इस मास्टर क्लॉक के बारे में समझते हैं। ह्यूमन माइंड्स में एक मास्टर क्लॉक होती है जो कि हमारी सब की सब बायोलॉजिकल क्लॉक्स को कोऑर्डिनेट करती है और क्लॉक्स को सिंक में बनाए रखती है। और हम ह्यूमंस के साथ साथ वर्टेब्रेट एनिमल्स में जो मास्टर क्लॉक होती है, वर्टेब्रेट मतलब ह्यूमन जैसे बिहेवियर वाले जानवर, उन सभी की मास्टर क्लॉक में नियरली 20,000 नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स कह लें, इतने सारे न्यूरॉन्स को मिलाकर एक मास्टर क्लॉक फॉर्म होती है, जो कि अपने आप में ही एक ऑसम सी चीज़ है। और इस पूरे सिस्टम को सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस या एससीएन कहा जाता है। और इस एससीएन को समझे तो ये एक बहुत ही छोटा सा अपने ब्रेन का हिस्सा होता है जो कि दिमाग के हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है, और यही हमारे पूरे सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है। और ये अपने बॉडी के एक अलग अलग फंक्शंस को एक साथ कंट्रोल करता ही है। चलो, अब तक हमने बहुत थ्योरेटिकल ही समझ लिया है और हम इसे प्रैक्टिकल भी समझते हैं, और इसे कहते हैं एवरेज टीन सर्केडियन साइकिल। ये पूरे 24 घंटे का साइकिल तो होता ही है, तो अब इसे रात के 12 बजे से समझते हैं। सुबह के 3 बजे से 7 बजे के टाइम को द बिग डिप कहा जाता है, और बिग डिप के टाइम पे हमारे अंदर की एनर्जी लेवल लोवेस्ट लेवल पर होती है, और ये अपने अपने इंटरनल क्लॉक पे भी डिपेंड होती है। हो सकता है हम सुबह के 9 से 10 बजे के टाइम तक भी जगा हुआ महसूस न कर पाएँ। सुबह के 10 बजे से 1 बजे का टाइम एनर्जी अप का टाइम कहा गया है। इस टाइम पर हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है, इसीलिए तो हम इस टाइम पर एकदम अलर्ट और सतर्क हो जाते हैं, और इस टाइम पर हमारा फोकस और शार्पनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और 2 PM से 5 PM के टाइम को बायोलॉजिकल क्लॉक्स में आफ्टरनून स्लम्प, उस टाइम पर हम पिला या कहें उदास महसूस करते हैं, और हम इस टाइम पर स्नैक खाने के लिए उतावले हो जाते हैं, और अगर हमें स्नैक ना मिला तो हम इसके लिए तरसने लग जाते हैं। लगता है कोई हमें नाश्ता दे दे। और हम अपनी एडल्ट ईयर्स में इससे और भी पहले महसूस कर सकते हैं, 1 से 3 PM के बीच में। 11 PM के टाइम को हम गेटिंग स्लीपी मतलब नींद आना ये टाइम कहा जाता है। इस टाइम पर हमारे शरीर में से मेलाटोनिन जो कि नींद का हार्मोन है वो रिलीज़ होने लगता है, और ये टीन्स में एडल्ट के मुकाबले 1 घंटे बाद रिलीज़ होता है। इसी वजह से एडल्ट्स को जल्दी नींद आने लगती है। और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जो नीली कलर की लाइट निकलती है उससे हमारे मेलाटोनिन हार्मोन मतलब कह लें नींद के हार्मोन को सप्रेस कर देती है, जिस वजह से हमारी नींद भी उड़ सकती है, हमारी नींद में अड़चन आ सकती है। बाहर से आने वाली हमारे आंखों के अंदर जो लाइट की इन्फॉर्मेशन ये होती है उससे नर्व सेल रिसीव करता है, फिर वो हमारे ब्रेन को भेजता है। फिर हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद हाइपोथैलेमस में एससीएन जो होता है वो हमारे मेलाटोनिन हार्मोन को प्रोडक्शन करता है। अगर ज़्यादा लाइट हुई तो लो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, और लाइट कम हुई तो मेलाटोनिन हार्मोन का ज़्यादा प्रोडक्शन कर देता है, जिससे हमें नींद आती है। आपके मन में डाउट होगा, क्या सर्केडियन रिदम को बदला जा सकता है? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है। हमारी बॉडी में हुए चेंजेस और एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हमारे सर्केडियन रिदम्स आउट ऑफ सिंक हो जाते हैं, जिसकी वजह से सर्केडियन रिदम्स बदल जाता है। और नंबर दूसरा है लेट लैग या शिफ्ट वर्क। और नंबर तीसरा है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जो लाइट निकलती हैं वो हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक्स को कंफ्यूज कर सकती हैं, जिस वजह से
और इस बदले हुए सर्केडियन रिदम के मुख्य कारण हैं स्लीप डिसऑर्डर, अदर क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज़, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, सीजनल अफेक्शन जैसी कई सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। हमारी मेहनत की वजह से आपने इस ज्ञान का लुत्फ़ लिया। इस ज्ञान का लुत्फ़ को बार-बार लेने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑन करिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में।